नमस्कार किसान भाइयों का एक प्रश्न था। एक ऐसा सिंपल फार्मूला बना के दो पशु को, जो हम दाना मिश्रण तैयार करके दें, पशु को जो चाट बंडल डालते हैं उसका एक ऐसा फार्मूला बना कर दो जिसमें पशु को जो जरूरी सारी चीजें, पशु को संतुलित आहार में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जो सारी चीजें उसमें मौजूद हो। तो हमने एक ऐसा सिंपल से सिंपल यूनिवर्सिटी का फार्मूला ऐसा बना कर दिया, वैज्ञानिक फार्मूला, जिसमें ये थंब रूल है। इसको आप फार्मर के लिए पूरी तरह सुविधाजनक है। हमने कोई ऐसे फाउंडेशन नहीं लगाई भी आपको यही अनाज लेना है। जो फार्मर के पास जो अनाज मौजूद है उससे ही अपना दाना मिश्रण तैयार कर सकता है। इसे दाना मिश्रण कहते हैं, सांद्र मिश्रण कहते हैं। सिंपल शब्दों में बताऊं तो जैसे पशुओं को जो हम चाट डालते हैं, बंडा डालते हैं, किसान भाई क्या करते हैं, या तो पशुओं को सीधा दलिया ही खिलाएंगे या खल खल ज्यादा डाल देंगे। किसान भाइयों को पता नहीं है भी उसका अनुपात क्या होता है। बस एक थोड़ा सा बदलाव करना है, चीजें किसान के पास है मौजूद, बस पशु को किस प्रकार खिलाना है जिससे पशु का दूध बढ़े, पशु के शरीर में ताकत आए, पशु की इम्यूनिटी बढ़े। तो हमें दाना मिश्रण कैसे तैयार करना है, ठीक है। हमें एक सिंपल से सिंपल फार्मूला बता दूं मैं। 35 किलो हमें 100 किलो हम दाना मिश्रण तैयार करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो 100 किलो में क्या करना है, 35 किलो अनाज लेना है, ठीक है। 35 किलो खल लेनी है, ठीक है। 27 किलो अनाज के जो अंश है, दालों के अंश है, वो लेने हैं, ठीक है। 35, 70 और 97 2 किलो खनिज मिश्रण लेना है, मिनरल मिक्सचर कोई भी अच्छी कंपनी का। 1 किलो नमक लेना है, अगर सेंधा नमक है तो सबसे बढ़िया, नहीं तो व्हाइट नमक भी ले सकते हैं। तो 35 किलो अनाज में कोई सा अनाज हो, गेहूं हो, जौ हो, बाजरा हो, मक्का हो, अच्छा अनाज, कोई सा भी अच्छा अनाज हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखो सर्दियों में जैसे बाजरा ले सकते हैं, गर्मियों में हम मान लो जौ ले सकते हैं। तो अगर हमें इनका अगर मिक्स एक से ज्यादा मल्टीपल अनाज लेंगे तो और भी बढ़िया है। जैसे अगर हमने जैसे 35 किलो अनाज लेने, 20 किलो गेहूं ले लिया, 10 किलो मक्का ले लिया, 5 किलो बाजरा ले लिया या 5 किलो जौ ले लिया, जैसा भी किसान के पास जो चीजें उसके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से किसान अपना एडजस्ट कर सकता है। 35 किलो अनाज, 35 किलो खड़, कोई सी भी खड़ है किसान के पास में, बिनोड़ा खड़ है, सरसों की खड़ है, उसकी सोयाबीन की खड़ है, कोई सी भी किसान के पास खड़ है, मूंगफली की खड़ है, कोई सी भी किसान के पास खड़ है, वो किसान खड़ ले सकता है 35 किलो, ठीक है। सूरजमुखी की खड़, कोई सी भी खड़ है, 35 किलो खड़ लेनी है, 35 किलो अनाज ले लिया। 27 किलो में बायो प्रोडक्ट है। बायो प्रोडक्ट का मतलब ये 27 किलो हमने बायो प्रोडक्ट इसलिए ऐड किया ताकि ये सस्ते हैं, ये आसानी से अवेलेबल है किसान को। जैसे गेहूं की चोकर होती है, गेहूं का गेहूं जो मैदा बनाने वाली फैक्ट्री का गेहूं के जो ऊपर छिलका होता है वो गेहूं की चोकर, तो वो सस्ता मिल जाता है। दालों के छिलके हैं, दालों के टुकड़े हैं, चने की छिलके हैं, चने की जो चूरी है, ठीक है। तो ये सारा अनाज के दालों के जो अंश है ना वो 27 किलो लेने। अगर ये नहीं है ना, हमारे पास चोकर नहीं मिलती, तो हम इन दोनों में साथ दहिए भी ले सकते हैं, ठीक है। 2 किलो खनिज मिश्रण, 1 किलो, 100 किलो हमारा तैयार हो गया। 100 किलो हमने 100 किलो मिक्स करके इनका दलिया बनवाना है। इनको बिल्कुल पाउडर भी नहीं बनाना, इनका दलिया बनवाना है। जो ये दाना मिश्रण वाली जो दुकानें होती है, जो ये फैक्ट्रियां होती है, तो वो हमें इसका दलिया बना के दे देंगे इनका, ठीक है। तो हमें किस प्रकार पशु को कितना खिलाना है, पशु को, दूध देने वाले पशु को, जैसे जैसे 1 साल की झोटी है उसको 1-2 किलो खिला सकते हैं दाना मिश्रण, ठीक है। एक दिन में 1-2 किलो दाना मिश्रण खिला सकते हैं जो 1 साल की झोटी है, ठीक। जो दूध दे रही है उनको कितना खिलाना है, जैसे भैंस, गाय के लिए भैंस के लिए, जैसे भैंस 10 किलो दूध दे रही है, भैंस 10 किलो दूध दे रही है तो 5 किलो खुआना है, ठीक है। 2.5 किलो सुबह, 2.5 किलो शाम को, ठीक है। भैंस 20 किलो दूध दे रही है तो 10 किलो दाना मिश्रण खिलाना है, ठीक है। तो 5 किलो सुबह, 5 किलो शाम को, तो ये सीधा नियम है। गाय के लिए क्या करना है, गाय जैसे 10 किलो दूध दे रही है तो 10 किलो के लिए 4 किलो दाना मिश्रण खिलाना है, 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम को, ठीक है। और गाय जैसे मान लो 5 किलो दूध दे रही है तो गाय को कितना खिलाना है, 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम को, ठीक। तो ये दाना मिश्रण का फार्मूला है, सबसे सिंपल है। चाट मंडा इस प्रकार खिलाओगे तो पशु का दूध भी बढ़ेगा, पशु को सारे रोगों की लड़ने की क्षमता ही आएगी और पशु का संपूर्ण विकास होगा। किसान भाई थोड़ा सा बदलाव करना है वैज्ञानिक तरीके से। हमने आपको एक थंब रूल बना दिया है, एक सिंपल रूल बना दिया है। ये चीजें आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, इनसे आप पशु अपने घर पर ही दाना मिश्रण तैयार कर सकते हो। महंगे फीड लाने की जरूरत नहीं है, कोई महंगे फीड से, देखो आप किसान अपने आंखों के सामने ये तैयार करेगा तो किसान को तसल्ली होगी। महंगे फीड से किसान को उतनी तसल्ली नहीं हो, फीड से उतनी तसल्ली नहीं है, पता नहीं उसमें क्या डाला है, तो इससे किसान को पैसा भी बचेगा, वैज्ञानिक भी है तो किसान को तसल्ली भी होगी, पूरा विश्वास नहीं है। किसान भाइयों जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना।